which took this arduous task and came out with a documented report. The team went there, they have a entire exercise done on the ground, and then from the ground they have the sentiments which they have reflected, apart from the facts which are very pure and very clear, that what is the position on the ground. I will just say two things regarding this. Sir is there, and sir knows Sanjay sir is the one who we went to when the first FT matters start coming to, and he was the one who took up those matters in the court. And of course, since it's all absolutely and always pro bono, the first thing which we have to see here is this, that when a case of when somebody who goes before the FT, what he is taking before the FT, this is something we all must understand. अगर हमारा कोई ज़मीन का मुकदमा है, तो हम जब ज़मीन के मुकदमे में जाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हारेंगे? ज़मीन हार जाएंगे. किसी की नौकरी का मसला है, जब वो नौकरी के मुकदमे को लेकर के जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो नौकरी जो पानी है वो हार जाएगा. किसी के एडमिशन का मसला है, किसी का और कोई मसले हैं, वो सारे मसले जो हैं बहुत लिमिटेड हैं अपने स्कोप में उस आदमी की ज़िंदगी में, जबकि वो बहुत मेजर हो सकते हैं. उसको हो सकता है सज़ा मिल जाए, उसके बाद उसकी सज़ा का भी एक मियाद है, सज़ा भी फिक्स्ड है, उसके बाद वो उस सज़ा से बाहर भी आ सकता है. मगर ये जो मामला है, जब आप फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो आप तसव्वुर कीजिए इस बात का कि आप क्या लेकर के जा रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या होने वाला है आपके साथ. आपके सारे राइट्स, आपके नौकरी के, मकान के, आपके हर किस्म के राइट्स वो स्टेक के ऊपर हैं, वो दांव के ऊपर लगे हुए हैं. और वो आपको वहाँ के ऊपर अगर आप नाकाम होंगे तो दैट्स एन एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू. ये तसव्वुर करना पहली चीज़ है, सबसे अहम है कि जो लोग इस तरह के ट्राइब्यूनल्स के सामने पेश होंगे उनका क्या स्टेक के ऊपर है. दूसरी उसी के साथ बिल्कुल मुंसलिक बात के सामने आ जाती है कि फिर जिन लोगों का सब कुछ इतना ज़बरदस्त तरीके से स्टेक के ऊपर है, तो वो ट्राइब्यूनल्स क्या इतने कॉम्पिटेंट हैं? मसलन आप ब्रेन सर्जरी कराना चाहें, हार्ट सर्जरी कराना चाहें, तो आप क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे करा लेंगे या वहाँ हो सकती है? ये सवाल बहुत अहम है कि कितनी अहम बात, कितनी अहम राइट्स का डिटर्मिनेशन जो सब कुछ है उस शख्स की ज़िंदगी में, वो क्या इस लायक है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के उनके ऊपर छोड़ दिया जाए? इसके बारे के ऊपर बहुत कुछ इस रिपोर्ट के अंदर है, और मैं ये सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब इस बात को ज़रा सा सोचें कि ये किस तरह की चीज़, किस तरह के राइट्स का डिटर्मिनेशन है और कहाँ कैसे हो रही है. दूसरी अहम बात जो बस मैं कह के बात ख़त्म करूँगा, आपने एक चीज़ का गौर कीजिए कि ये ट्राइब्यूनल्स हैं, इनका नाम तो ट्राइब्यूनल है मगर ये ट्रायल कोर्ट है एक तरह से. यानी कि आपने अगर आपके ऊपर मुकदमा चला, किसी के ऊपर लड़ाई झगड़े फौजदारी का मुकदमा है, उस मुकदमे चलने के बाद आप उसकी अपील कर सकते हैं. आपके पास राइट टू अपील है. आप सेशंस कोर्ट जाएंगे, सेशंस कोर्ट से हार जाएंगे तो फिर आपका राइट टू अपील हाई कोर्ट जाने का है, आप हाई कोर्ट जाएंगे. अब आप इस ट्राइब्यूनल में इसकी कोई अपील नहीं है इस देश में. देयर इज़ नो अपील फ्रॉम दिस ट्राइब्यूनल. इससे अगर आप हार जाएंगे, यानी कि मैं अगर वो पहली चीज़ कहूँ कि हार्ट का सर्जरी का मामला था, आप इसको लेके कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट लेवल क्या है? इसके ऊपर कोई वेदांता नहीं है, इसके ऊपर कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, इसके ऊपर कोई अपील नहीं है. मीनिंग आप इसको लेकर के इस ऑर्डर को अगर चैलेंज करेंगे तो आप रिट जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, विच इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी राइट. यानी कि दिस इज़ द ओनली ट्राइब्यूनल इन द कंट्री परहैप्स वेयर देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ अपील. यानी जो एक बार वहाँ से डिक्लेयर हो गया, अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है उसको, सिवाय इसके कि वो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन के अंदर वो उसको एक्सरसाइज करेगा उस राइट को. लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है? हम कंपनी मामलों में अंदर ट्रिब्यूनल्स हैं, अपने ट्रिब्यूनल्स हैं, हर तरह के सेबी के मामलों में, इनकम टैक्स के मामलों में, तमाम मामलों में लेयर्स ऑफ अपील है. देयर आर लेयर्स ऑफ अपील, बट हियर इज द सिचुएशन वेयर देयर इज नो लेयर ऑफ अपील.
there is just no layer of it. So I just wanted to sum up with these two things. The first thing is that please give a thought to the people who go to these tribunals, that what is their stake and how much it has a bearing on their lives and destiny. And second, there is no right to appeal as far as these tribunals are concerned, only on extraordinary provisions, and you can go to High Court and Supreme Court. Thank you very much.